हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक। प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको कितना करा देता है, एक बार उसकी झलक दिखा देते हैं। प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको पहला पढ़ा दिया है। फर्स्ट में आपको करा चुका हूँ, सेकंड में आपको करा चुका हूँ, थर्ड में आपको करा चुका हूँ, फोर्थ में आपको करा चुका हूँ। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26। तो वैल्यूएशन, कैसे गुडविल वैल्यू करेंगे, ये हमने सीख लिया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज से कैसे निकालते हैं वैल्यूएशन। यहाँ पर बेसिकली जो मेन काम है वो करना है एडजस्टमेंट ऑफ अ गुडविल। क्या करना है? गुडविल का एडजस्टमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको तीसरे चैप्टर में भी पढ़ाया था चेंज इन PSR, कि हम गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, तो जरा बताइए कि गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करा जाता है। लो चलो कोई बात नहीं, होपफुल आपको पता हो, नहीं तो मैं आपको एक बार बता देता है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन। देखो, जब हम PSR पढ़ रहे थे ना, चेंज इन PSR, वहां पर भी हमने गुडविल का एडजस्टमेंट करा था, पर वहां पर कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा था। अब यहां पर क्या है? नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो, फर्म के पास दो पार्टनर है, A और B, जिनका रेशियो है 3:2। मान लो फर्म के पास दो पार्टनर है, दो पार्टनर का जो रेशियो है, ये मान लेते हैं हो गया ओल्ड रेशियो, वो है 3:2। अब क्या होगा? अभी मान लो कि फर्म को टोटल प्रॉफिट होता है, फर्म को जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 5 लाख रुपए का। अगर फर्म को टोटल प्रॉफिट 5 लाख का होता है, तो उसमें से ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा कितना बताओगे? हाँ सर, ए का जो हिस्सा होगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो होगा 5 लाख का 3/5। तो 5 लाख का 3/5 हो जाएगा आपके पास 3 लाख। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 3 लाख। और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दो सर, 2 लाख। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 5 लाख का 2/5, 2 लाख। तो अभी तक कुछ ऐसे चल रही थी कहानी। दो पार्टनर थे फर्म के अंदर, उनका रेशियो 3:2 था, टोटल प्रॉफिट हुआ हमारे को 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का अगर प्रॉफिट होता है, तो उसमें ए का कितना हिस्सा होता है? 3 लाख रुपए, और बी का कितना हिस्सा होता है? 2 लाख रुपए। अब क्या हुआ? अब नया पार्टनर एडमिट हुआ। अब जब नया पार्टनर एडमिट हुआ, न्यू पार्टनर एडमिट आया, न्यू पार्टनर आया सी, नया पार्टनर हुआ सी, एडमिट हुआ। और जब ये एडमिट हुआ, ये कुछ अपने रेशियो के साथ एडमिट हुआ। अच्छा सर, वो कितना हो गया? मान लो वो 1/4 रेशियो है, ये 1/4 रेशियो के साथ एडमिट हुआ। अब जब ये 1/4 रेशियो के साथ एडमिट हुआ, तो मुझे बताओ न्यू PSR क्या होगा? तो आप आराम से निकाल लेंगे न्यू PSR, ये नहीं निकाल पाओगे? सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जी? 3:2, 3:2। तो 3:2 मतलब लेट द टोटल ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, ये नहीं बताया कि ओल्ड वाले कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो लेट द टोटल शेयर बी 1। तो हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे, लेट द टोटल शेयर बी, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब रिमेनिंग शेयर क्या बच जाएगा? जल्दी से निकालेंगे, टाइम नहीं है इतना। अब हमें कंसेप्ट कुछ और सीखना है, आज न्यू शेयर का कंसेप्ट नहीं सीख रहे। रिमेनिंग शेयर कितना है जी? 1 - 1/4, तो आ जाएगा क्या? 3/4। अच्छा, तो भैया बताओ ए का हिस्से में कितना आ जाएगा? ए 3/4 जो रिमेनिंग बचा, वो ए ले लेगा 3/5 के हिस्से में, अपने हिस्से में, और बी ले लेगा अपने हिस्से में 2/5। तो 3/4 जो 3/4 जो बचा हुआ है, वो ए ले लेगा अपने 3/5 के हिस्से में, और बी ले लेगा अपना 2/5 के हिस्से में। अच्छा, बताना कितना होगा? 3 3 या 9, 5 4 जा 20, 2 3 या 6, 5 4 जा 20। और इसका शेयर कितना है? 1/4। तो सी का शेयर भी बता दो। सी का शेयर है सर 1/4। तो 1/4 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो 5/20। तो अब रेशियो क्या आ गई? न्यू रेशियो बताओ सर। न्यू रेशियो आ गई, न्यू रेशियो क्या आई? A:B:C। वो आया सर 9:6:5, 9:6:5।
या आई न्यू रेशियो। अब अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख का होता है, जरा ध्यान देना, अब अगर मेरा प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 5 लाख का होता है तो मुझे बताओ इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर, क्योंकि अब किसके बटेगा, अब सबके पास बटेगा, ए बी सी तीनों पार्टनर बटेगा। तो ए का हिस्सा कितना है, बी का इतना कितना है और सी का शेयर कितना है। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, सिर्फ कंपैरिजन करके दिखाना है मुझे। भाई 9 और 6 15 और 20 हो गया, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ गया भैया 2,25,000 रुपए, 2,25,000। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया भैया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। और 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 1,25,000 रुपए। अब सोचो, देखो सामने आपको दिख रहा है, पहले पुराने पार्टनर जब नहीं, नया पार्टनर जब नहीं एडमिट हुआ था, तो इनका जो ए का जो हिस्सा था, ए को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 3 लाख रुपए मिल रहा था। अब और बी को मिल रहा था 2 लाख रुपए, ठीक है। और नए पार्टनर के एडमिट होने से क्या हुआ, ए को जो 3 लाख रुपए मिलना था अब मिल रहा है 2.5 लाख रुपए। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा कि मिलना था 3 लाख, मिल रहा है 2.5 लाख, इसको मिलना था 2 लाख, पहले इसको मिलता था 2 लाख, अब इसको मिल रहा है 1.5 लाख। और ये तो गेन पार्टनर है, क्योंकि ये आया है तो उसको गेन होगा, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है जी, देख लो। और कितने सैक्रिफाइस कर रहा है जरा बताइए भाई, 3 लाख पहले मिलता था, अब इसको मिल रहा है 2,25,000 रुपए। तो ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो 75,000 सैक्रिफाइस कर रहा है। अपने फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा अब उसमें से 75,000 सैक्रिफाइस करेगा ए, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से बी 50,000 सैक्रिफाइस करेगा, तब जाके 75 और 50, ये 75 सैक्रिफाइस करेगा ए, बी 50,000 सैक्रिफाइस करेगा, दोनों को मिलाकर तब जाकर इसको 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो भैया इस केस के अंदर क्या हुआ, नए पार्टनर के एडमिट होने की वजह से पुराने पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं और कहते हैं भाई देखो, आज हमने इतनी मेहनत करी है, पीछे हम इतनी मेहनत करते हुए आए हैं और पीछे इतनी मेहनत करते हुए आज इस मुकाम में पहुंचे हैं कि हमारे को 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे ही तुम एडमिट हो जाओगे सी पार्टनर, वो ए और बी कह रहे हैं सी से, जैसे ही तुम एडमिट हो जाओगे तो हमारा जो 5 लाख की जो मेहनत करते हुए हम 5 लाख पर पहुंचे आज प्रॉफिट, उस 5 लाख पर डायरेक्ट हिस्सा ले लोगे बस। जो हम सैक्रिफाइस करेंगे फ्यूचर में अपना हिस्सा, वो हिस्सा मैं आज आपसे ले लूंगा इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, पुराने पार्टनर कह रहे हैं नए पार्टनर के एडमिट होने से, भाई ए और बी कहते हैं सी से कि सी तुम्हारे एडमिट होने की वजह से मैं ए और बी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये हिस्सा जो हमने सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये हमारी मेहनत का है, हम पीछे से मेहनत करते हुए कमाया है हमने। और तुम्हारे एडमिट होने से मैं ए जो है वो 75,000 सैक्रिफाइस करेगा, और आप बी मान लेते हैं और बी क्या है 50,000 सैक्रिफाइस करेगा, तब जाकर तुम्हें 1,25 मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में से। कहता है जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो आपको आज हमें कंपनसेट करना होगा, जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो आज आपको कंपनसेट करना होगा इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। एक लाइन में समझा देता हूं आपको, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो नया पार्टनर एडमिट होने के बाद जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, अपना फ्यूचर प्रॉफिट आने वाला जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा अब वो सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। तो जो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट का हिस्सा जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो प्रॉफिट का पैसा वो पहले ही ए से मांग लेंगे, और जब वो ए से मांगेंगे तो ए को कंपनसेट करना होगा इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके नाम से कंपनसेट करेगा वो, गुडविल के नाम से, क्योंकि आज जो 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं ये प्रीवियस पास्ट की मेहनत, पास्ट के एफर्ट से अर्न कर रहे हैं, ए और बी की मेहनत लगी है। सी तो आया और डायरेक्ट 5 लाख में से हिस्सा ले गया, पर वो 5 लाख पर लाने तक की मेहनत किसकी है, ए और बी की। तो कह रहा भाई हमें तो गुडविल का पैसा चाहिए, हमें तो अपना फ्यूचर प्रॉफिट हम सैक्रिफाइस करेंगे, हमारी मेहनत पास्ट में करी हुई मेहनत का बेनिफिट फ्यूचर में तो होता है, हम पास्ट में मेहनत करते हुए आए हैं, फ्यूचर में बेनिफिट होगा हमें, उसमें तुम भी आ जाओगे, जब तुम आ जाओगे तो हमें अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, मेहनत हमारी ले तुम जाओगे। कह रहा बस हम वही मेहनत का पैसा मांग रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो भैया आप पार्टनर 2 पैसे लेकर आएगा, जो भी नया पार्टनर होगा वो 2 पैसे लेकर आएगा, एक तो होगा कैपिटल का जो वो इंट्रोड्यूस करेगा, और एक होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट में से अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा, उसका कंपनसेशन नया पार्टनर पहले लेकर आएगा इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या समझ में आया नहीं आया कंसेप्ट, ठीक।
बस आओ सर, तो इसके बारे में कुछ लिखते हैं। लिखना सर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर हु टेक्स शेयर, who takes share in future profit, who takes share in future profit, who takes share in future profit, who takes share in future profit from existing partner, from existing partner should compensate, from existing partner should compensate to the sacrificing partner, टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसको कंपनसेट करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को? फर्क है दोनों में। सर मान लो 3 पार्टनर है पर सैक्रिफाइस 2 ही कर रहे हैं, तो कंपनसेट जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर को नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर में से हो सकता है एक पार्टनर सैक्रिफाइस ना कर रहा हो, तो भाई जो सैक्रिफाइस करेगा वो नया पार्टनर भी उसी को कंपनसेट करेगा। और कैसे करेगा? बाय पेइंग देम एन अमाउंट, 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 अमाउंट पे करके सैक्रिफाइस करेगा दोस्तों, बाय पेइंग देम एन अमाउंट, बाय पेइंग देम अमाउंट टर्म्ड एज किस नाम से करेगा? एक तो या तो वो बोल देगा भाई गुडविल के नाम से, भाई देखो तुम्हारी मेहनत से फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा और वो कमाएंगे, इन द नेम ऑफ गुडविल बोल देगा। और जो फेमस नाम है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी कभी नया पार्टनर एडमिट होता है, उसके एडमिट होने पर पुराने पार्टनर में से कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस कर देते हैं अपना फ्यूचर प्रॉफिट को, फ्यूचर हिस्से को, तो उसको कंपनसेट करेगा कौन? नया पार्टनर, और इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर है जी। कुछ एक और लाइन लिखना चाहते हैं, क्या लिखना इसके साथ? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ मेथड, ये एक तरीके का मेथड है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज द मेथड, प्रीमियम फॉर गुडविल इज द मेथड ऑफ compensating, method of compensating sacrificing partner, method of compensating sacrificing partner for their sacrifice, for their sacrifice in favor of new partner, for their sacrifice in favor of न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर के फेवर में जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस सैक्रिफाइस के लिए नया पार्टनर कंपनसेट करेगा, और ऐसे मेथड को प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहा जाता है। कुछ एक दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी आप फाइंड लिख सकते हैं चीजों को। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? एक कंपनसेटिंग मेथड है। बस क्लियर है या नहीं है? समझ में आई कहानी? तो इस तरीके से आप गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। क्यों? अब क्या करेगा? अब एडजस्टमेंट क्या? एडजस्टमेंट एक ही है कि जो सी पार्टनर है ना, उसको 1,25,000 जो मिला वो किससे मिला? वो ए से मिला और वो बी से मिला। तो ए से 75,000 मिला, बी से 50,000 मिला, तो ये इसको कंपनसेट करेगा। और जब कंपनसेट करेगा तो एंट्री आपको पता है, बताओ, एक की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और दूसरी कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना? तो ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, और भी पैसा कौन लेकर आएगा? सी लेकर आएगा। तो इसकी कैपिटल घटाएंगे नहीं, ये इसका अलग नाम से रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एंट्री थोड़ी अलग होगी। क्या होगी? देखो मान लो तो ये एग्जांपल ले लेता हूं, तो सी क्या करेगा? सी पैसा लेकर आएगा, कहेगा भाई फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा 5 लाख का, उसमें से ए 75,000 छोड़ रहा है और बी 50,000 छोड़ रहा है, तो ए को कितना मिलेगा? 75,000, और बी को कितना मिलेगा? 50,000। तो सबसे पहले क्या होगा, जरा ध्यान देना। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, अगर मैं दोस्तों जनरल एंट्री की बात करूं, तो सबसे पहले बेसिक एंट्री होगी
कि वो दो चीज लेकर आएगा। क्या चीज लेकर आएगा? दो चीज लेकर आएगा। पहली चीज ये लेकर आएगा कि वो कैपिटल लेकर आएगा। नया पार्टनर क्या लेकर आएगा? कैपिटल। भाई बिजनेस में आएगा तो पैसा तो लगाएगा ना। अब जब कैपिटल लेकर आएगा तो हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो मुझे बताओ, फर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पार्टनर हूं, आप फर्म हो, मैं नया पार्टनर एडमिट हो रहा हूं, तो मैं कुछ पैसे लेकर आऊंगा एज अ नेम ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको पैसा दूंगा, तो आपके पास क्या आया? पैसे आ गए, आपका बैंक में पैसा बढ़ गया, और आपके पास लाइबिलिटी भी तो अराइज हो गई कि भाई जब मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो आपको मुझे लौटाना होगा ना। तो भाई एज अ नेम ऑफ कैपिटल, कैपिटल के नाम का पैसा जब फर्म को देते हैं तो फर्म के पास पैसा बढ़ जाता है और लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है इन द नेम ऑफ कैपिटल। तो नया पार्टनर क्या होगा? जब नया पार्टनर ब्रिंगिंग द कैपिटल, जब वो कैपिटल लेकर आएगा तब क्या एंट्री होगी? नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आएगा, दो चीज लेकर आएगा, याद रखना हमेशा। नया पार्टनर एक तो कैपिटल लेकर आएगा क्योंकि बिजनेस में एंटर होने के लिए कैपिटल लगाएगा, और दूसरा जो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए पैसा भी लेकर आएगा। ठीक है जी। तो नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगी? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पास पैसा आ जाएगा, नया पार्टनर ने पैसा दिया तो फर्म के पास पैसा आ गया, और लाइबिलिटी भी तो आ गई क्योंकि पैसा दे रहा है वो। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। ये तो हुई पैसे आने की एंट्री। एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट। और टू नया पार्टनर जो होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एक नया अकाउंट खोलूंगा, न्यू पार्टनर, उसको लायबिलिटी क्रिएट कर लूंगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लायबिलिटी बन गई। जब भाई कोई भी पार्टनर हमें पैसा देता है तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है वो कैपिटल के नाम की, और पैसा आ जाता है। तो जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री ये पास होगी। अच्छा, जब वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो, जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो हमारे पास क्या आया? फिर दोबारा पैसा आया। जब हमारे पे दोस्तों पैसा आया ना, जब हमारे पे दोस्तों पैसा आया ना, तो हम क्या कहेंगे भाई? पैसा को बढ़ा देंगे। तो ब्रिंगिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है दोस्तों? कोई आपसे पूछे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? गुडविल का कंपनसेशन के लिए पैसा नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल एक ऐसा मेथड है जो कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है। और कंपनसेट क्यों करेंगे? क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ेंगे, तो जो हिस्सा छोड़ेगा वो उसको कंपनसेट करने के लिए यूज करा जाता है टर्म्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है नहीं है? जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो बताओ फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो फर्म के पास तो आया बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट। तो फर्म के पास प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे पैसा आ गया। भाई कितना पैसा लाना था ये बताएगा, ठीक है? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे पैसा आ गया। पर जब प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे पैसा आया तो क्रेडिट क्या करूं? क्रेडिट करोगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल। सर रीजन बता दो, सर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट क्यों हुआ है? आप इसको दो रीजन की वजह से क्रेडिट कर सकते हो, दो रीजन की वजह से। एक रीजन, इसको बना लो टेम्परेरी लायबिलिटी या इसको बना लो टेम्परेरी इनकम। भाई पैसा आया, एसेट का बढ़ना तो डेबिट हो गया, ठीक है? पैसा क्या है हमारे लिए? एसेट। एसेट का बढ़ना डेबिट करा, ये तो ठीक है। डेबिट क्यों करा? एसेट बढ़ गई इसलिए डेबिट करा है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट क्यों करा है? इसको हम टेम्परेरी लायबिलिटी बनाते हैं क्योंकि अभी ये गुडविल किसके पास आई है? फर्म के पास। भाई नया पार्टनर ने फर्म को दिया है गुडविल, ठीक है? फर्म ने इसको अपनी लायबिलिटी बना ली, ये टेम्परेरी इनकम बोल लो। क्यों? क्योंकि फर्म के लोगों को पैसा आया, अभी फर्म ने अपनी इनकम मत बोलो, लायबिलिटी का अच्छा डिनोट है तो इसको हम लायबिलिटी नाम से बोलेंगे, टेम्परेरी लायबिलिटी बोलेंगे। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि हाथ के हाथ लायबिलिटी खत्म भी करनी होती है। टेम्परेरी लायबिलिटी बढ़ गई कैसे? देखो सुना ध्यान से। पार्टनर है, ये पार्टनर, ये देखो मान लो ए और बी पार्टनर है, ठीक है? ये ओल्ड पार्टनर है और ये मान लो फर्म है, मतलब फर्म जिसपे पार्टनर काम कर रहे हैं। अब क्या होगा? एक नया पार्टनर एडमिट होगा, सी पार्टनर एडमिट हुआ। जब सी पार्टनर एडमिट होगा तो सी पार्टनर दो चीज लेकर आएगा। पहली चीज तो लेकर आएगा भाई कैपिटल। जो कैपिटल लेकर आएगा वो फर्म अपनी जेब में रख लेगी क्योंकि वो फर्म में यूज होगा। और जो पैसा लेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो क्या करेगी? वो फर्म अपनी जेब में थोड़ा रखेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले लॉजिक समझो कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया क्यों जा रहा है? जो पार्टनर अपना हिस्सा कंपनसेट कर रहे हैं, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। ये है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए और बी अपना हिस्सा दोस्तों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना भाई।
तो जो पैसा सी, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, कंपनसेट करने के लिए पैसा ला रहा है, तो फर्म के जेब में जाएगा या पार्टनर को बटेगा वो पैसा? सर जो हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा होता है पैसा उसको मिलना चाहिए या फर्म को मिलना चाहिए? सर उसको मिलना चाहिए। ये बात तो समझनी है आपको कि जो कैपिटल का पैसा है वो फर्म के पास रहता है, क्योंकि कैपिटल फर्म में लगाई जाती है, पैसा फर्म के पास रहता है और वो पैसे से फर्म में अंदर यूटिलाइज करा जाता है, फर्म में यूटिलाइज करा जाता है। पर दोस्तों प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म अपने पास नहीं रखती पैसा। क्यों नहीं रखती? क्योंकि फर्म ने थोड़ा सैक्रिफाइस करा है अपना हिस्सा, फर्म ने थोड़ा कर रहा है। किसने करा है? पार्टनर ने। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा उसको हिस्सा मिलेगा। अच्छा मैंने कहा भाई ए बी डी करके 3 पार्टनर है, मान लो ये ओल्ड पार्टनर है मेरे। कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर। अब जो याला पार्टनर है इसने सैक्रिफाइस नहीं करा, तो जब इसने सैक्रिफाइस नहीं करा, अगर आप ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के अकाउंट में डाल दोगे ना, अगर आप ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लेकर आएगा अगर वो फर्म के अकाउंट में डल जाएगा, तो ये फर्म का जो पैसा मिलेगा ये फर्म में बढ़ जाएगा फिर। जबकि सैक्रिफाइस कितने पार्टनर कर रहे हैं? सिर्फ 2 पार्टनर, 3 नहीं कर रहे। तो ये कहा जाता है, ये सिंपली समझिए कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी उसी पार्टनर को मिलेगा। पर इसकी एंट्री कौन पास करेगा? फर्म पास करेगी। तो फर्म पहले कहेगी देखो पहले मेरे पे पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर। किसके नाम पे आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे मेरे पास आया पैसा। तो फर्म ने कहा भाई पैसा आया इसलिए डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मेरा तो है नहीं, इसलिए मैंने इसको क्यों कर दिया डेबिट। तो क्या करेगा? फर्म पैसा तो रख लेगा और प्रीमियम फॉर गुडविल को टेम्परेरी बेसिस पर लायबिलिटी बनाएगा। फिर क्या करेगा? जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो बैंक से पैसा तो फर्म के पास पड़ा है, तो क्या करेगा? फर्म के पास जो पैसा होगा ये फर्म क्या करेगा कि फर्म इस पैसे के बदले में पार्टनर्स की, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। कहेगा ठीक है सर हमें आपको पैसा देना है, तो कैपिटल बढ़ा देगा। तो फर्म कहेगी ठीक है आपको या तो पैसे ले लो, पैसे नहीं ले रहे तो पैसा हमारे पे छोड़ दो, हम आपकी कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं, साल के एंड में जब भी होगा तो कम हिसाब कर लेंगे। क्लियर है नहीं है? तो यही समझना है। पहली एंट्री इसकी ये होगी ब्रिंग करने की कि जब भी पार्टनर नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो फर्म क्या करेगी? उस प्रीमियम फॉर गुडविल को बना लेगी टेम्परेरी लायबिलिटी, क्योंकि ये फर्म की इनकम नहीं है दोस्तों। ये किसकी इनकम है? ये इनकम या जो भी है ये भाई पार्टनर की है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो फर्म ने पैसा कलेक्ट करा और प्रीमियम फॉर गुडविल को लायबिलिटी बना ली। अब जब फर्म ने ये लायबिलिटी बनाई तो उसका मतलब है कि फर्म के पास प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पड़ा हुआ है और फर्म इस पैसे को कंपनसेट देगी किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और जब ये देगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, भाई अभी देखो सी ने फर्म को पैसा दिया तो फर्म के पास पैसा आ गया और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई। अब क्या करेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे जब तक फर्म प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का पैसा इनके कैपिटल अकाउंट में बढ़ा नहीं देगा तब तक फर्म के ऊपर लायबिलिटी रहेगी। और जैसे ही बढ़ा देगा तो किस बात की लायबिलिटी है ना? ये लायबिलिटी तो तब तक रहेगी जब तक पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट ना करा गया हो, पार्टनर को कंपनसेट नहीं करा हो। अब मान लो दूसरी एंट्री में कंपनसेट कर दिया, दूसरी एंट्री में क्या करा? कंपनसेट करा। तो एंट्री क्या होगी भाई? जो पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है दोस्तों उनका क्या होगा? उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब कौन सैक्रिफाइसिंग है? ए और बी, उनकी कैपिटल बढ़ा देंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ गई, एक लायबिलिटी बढ़ गई और जो टेम्परेरी लायबिलिटी बनाई थी वो खत्म हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई अभी किस बात की लायबिलिटी? ये लायबिलिटी तब तक रहती है दोस्तों जब तक पैसा फर्म द्वारा पार्टनर को नहीं दिया जाता। अब फर्म ने दे तो दिया, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे उनकी कैपिटल बढ़ा तो दी, अब किस बात की लायबिलिटी? खत्म करो उस लायबिलिटी को। तो इस तरीके से एंट्री पास करी जाएगी। तो किया जाएगा कि पहले पैसा आया प्रीमियम के नाम का और प्रीमियम अकाउंट खत्म करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जब तक प्रीमियम का पैसा, गुडविल का पैसा आप फर्म पार्टनर को नहीं बांट दोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तब तक ये लायबिलिटी रहेगी। और जैसी बांट दिया, देखो बांट के क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब किस बात की लायबिलिटी? बांट तो दिया फर्म ने, दे तो दिया। हाँ ये हुआ बांटने का पर्पज, ये हुआ कि एक अकाउंट की, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल की लायबिलिटी खत्म हुई और नई लायबिलिटी जनरेट हो गई, कैपिटल की लायबिलिटी जनरेट होगी जी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब कैपिटल के नाम की लायबिलिटी जनरेट होगी, एक नाम की खत्म हो गई। इसको बोलते हैं टेम्परेरी लायबिलिटी। जैसी आती है हाथ के हाथ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में डाल देते हैं तो टेम्परेरी लायबिलिटी कहते हैं इसको। क्लियर है या नहीं है? बेसिकली समझ में आया? क्लियर है? चलो तो ये कुछ बेसिक एंट्री थी। आओ सर, तो इस तरीके से एंट्री होगी। तो कौन से समझ में आया अभी? ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ कौन कौन से केसेस हमें पढ़ने हैं वो समझ लेते हैं।
लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल at the time of admission of a partner, at the time of admission, at the time of admission। तो मैं गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा एडमिशन के टाइम पे। अब ये बस ये सीख लो, बस यही एक नई बात है यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। अलग अलग केसेस बन सकते हैं कैसे। पहला केस नंबर 1 है, मैं केस लिखवाते जाता हूं, ऐसे नहीं कि पहले सारे केस लिखवा दूं फिर इनको एक एक करके लिखूं, सीधा सीधा केस करते हैं उसको समझते हैं, फिर केस 2 समझेंगे। टोटल आपके पास कितने केस है? 6 केसेस है, और एक केसेज है हिडन गुडविल का, तो टोटल हो गए 7 केस। ठीक है, तो हिडन गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल में नहीं आते, वैसे टोटल 6 केस है, हिडन गुडविल मिलाकर 7 हो गए। बस ये गुडविल खत्म हो जाए जैसे तैसे, उसके बाद एडमिशन का अंत हो जाएगा, बहुत जल्द अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वो वाला वर्कमैन कंपनसेशन IFR में करा चुका आपको, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझा चुका, बस मुझे क्वेश्चन कराने होंगे एडमिशन से रिलेटेड और आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 कहता है गुडविल, गुडविल बोल लो, या मेन फेमस नाम जो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कह लो, गुडविल बोल लो या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, इज पेड प्राइवेटली। तो भैया गुडविल या फिर प्रीमियम गुडविल हमने कैसे पे करी है? प्राइवेटली पे करती। ठीक है सर, अब इसको करने का तरीका क्या है, क्या इसका मतलब है? मतलब ये है कि भैया ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर है, यहां पर सी पार्टनर एक एडमिट हो रहा है। सी पार्टनर ने कहा कि भाई देखो मैं तो भाई 2 चीज लेकर आऊंगा, एक तो लेकर आऊंगा कैपिटल, ठीक है, एक लेकर आऊंगा कैपिटल और एक लेकर आऊंगा गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आऊंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आऊंगा ऐसे का। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इसी का जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो 2 चीज लेकर आता है, एक तो कैपिटल लेकर आएगा बिजनेस में एंटर होने के लिए, और एक गुडविल का पैसा लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आएगा कि फ्यूचर में फ्यूचर से सैक्रिफाइस करे पुराने पार्टनर उनको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, अब सी पार्टनर कहता है कि देखो सर ये कैपिटल जो है मैं फर्म पे दे देता हूं। तो सी पार्टनर है, ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर है, मान लो ये फर्म है और इस फर्म के दोनों ओल्ड पार्टनर है, ए और बी, ये पार्टनर है। अब ये क्या करा कि पार्टनर सी कह रहा है कि ये देखो ये कैपिटल तो मैं आपको दे देता हूं यहां पर, इसका पैसा तो मैं फर्म में डिपॉजिट कर देता हूं, और जो गुडविल का पैसा है ना आप मुझे फर्म में ना लेकर क्या कर लो, इसको मेरे को घर के फर्म के बाहर मिलो, मैं आपके घर आ जाता हूं। सी पार्टनर कह रहा है कि ए और बी आओ आपके घर पे चलते हैं, आपके घर पे मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे, ठीक है, या चकना वकना चलेगा, और जाकर आपको मैं ना गुडविल का पैसा फर्म में ना देकर बाहर आप ले लो। अच्छा, इस केस के अंदर क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्या है? पेड प्राइवेटली का मतलब यह हुआ, पेड प्राइवेटली का मतलब हुआ जो सी पार्टनर एडमिट हो रहा है ना दोस्तों, वो कैपिटल तो बिजनेस फर्म को दे रहा है, पर सी पार्टनर प्रीमियम व गुडविल का पैसा फर्म को ना देकर डायरेक्टली ए और बी को फर्म के बाहर दे रहा है। तो जब ए और बी को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा फर्म के बाहर देगा एट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो फर्म की बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं पास होगी। पेड प्राइवेटली का मतलब समझिए, पेड प्राइवेटली का मतलब है कि इन दोनों को आउट ऑफ द फर्म दिया है, आउट ऑफ द फर्म मतलब फर्म के अंदर, फर्म को नहीं दिया पैसा, फर्म से नहीं बोला कि लो भाई फर्म, ए सी ने कहा भाई कैपिटल का पैसा जब फर्म को दिया वैसे गुडविल का पैसा भी फर्म को देगा, ऐसे करके भाई पैसा देता था, ऐसे करके पैसे देता, ये नहीं दिया, कह रहा जी ये नहीं, कैपिटल का पैसा हमने इसको दे दिया, फर्म का पैसा जो गुडविल का पैसा है वो कह रहे हैं कि देखो ए और बी को प्राइवेटली जाकर दे देते हैं, बाहर मिलते हैं कॉफी शॉप पे, वहां मैं आपको सैक्रिफाइस जो जो कर रहा होगा उसके हिस्से का आपको दे दूंगा, चलेगा इतना? उन्होंने कहा भाई ठीक है चलेगा। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में उसकी एंट्री पास नहीं करी जाती, उस केस में अंदर, किस केस में? जब क्या होता है कि जो पार्टनर नया एडमिट होता है और वो क्या कर देता है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो ए और बी जो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको बाहर आउट ऑफ द फर्म पैसा दे देता है, कहता है ये लो भाई, दे रहा है वो पैसा, ऐसा नहीं है कि कम दे रहा ज्यादा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, उतना ही दे रहा है जितना बनता था, पर वो फर्म में ना देकर पहले डायरेक्टली किसको दे रहा है? डायरेक्टली पार्टनर को दे रहा है। अगर वो फर्म में देता तो फर्म एंट्री पास करता, और डायरेक्टली पार्टनर को दे रहा है तो हम तो बुक फर्म की बुक है, हम तो हमें बुक किसकी बनानी है? फर्म की बनानी है। तो अगर मैं कह रहा हूं हम दो पार्टनर है, ये फर्म है, ठीक है, अब एक सी पार्टनर है, तो सी पार्टनर एडमिट हुआ,
उसने फर्म को कैपिटल दी तो फर्म इसके बदले का पैसा रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल आई ना उसके बाद पैसा आया रिकॉर्ड करेगा। भाई जो फर्म के पास आएगा वही तो रिकॉर्ड करेगा। अब प्रीमियम पे गुडविल का पैसा डायरेक्टली हमको दे दिया तो फर्म क्यों रिकॉर्ड करेगी? हम अपनी बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं पर वो करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? हमें यहां पर किसकी बुक बनानी होती है? फर्म की। आप किसी बिजनेस के अंदर जॉब करने जाओगे तो किसकी बुक बनाओगे? बिजनेस की बनाओगे ना। तो भैया देखो यहां पर क्या करोगे, जो फर्म है ना दोस्तों, तो फर्म के पास जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया ही नहीं, वो डायरेक्टली किसको पे हो गया? ए और बी को, ओल्ड पार्टनर को नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जो प्राइवेटली डायरेक्टली इसको बोलते हैं पेड प्राइवेटली, डायरेक्टली पे कर देना आउट ऑफ द फर्म, दैट्स कॉल्ड पेड प्राइवेटली। तो अब जो पार्टनर, जो नया पार्टनर है, जब उसने पैसा फर्म को दिया ही नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो एंट्री पास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये समझो, जो पैसा फर्म के पास आएगा फर्म उसी की तो एंट्री पास करेगा। जो पैसा फर्म के पास आया ही नहीं वो इसकी एंट्री क्यों पास करेगा? तो हाँ, कैपिटल का पैसा तो आया पर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं आया, डायरेक्टली पे कर दिया, डायरेक्टली पेड कर दिया। किसको कर दिया? ए और बी को, आउट ऑफ दी फर्म। फर्म के बाहर जाकर बोला भाई आओ मिलते हैं, बाहर आ गए भाई, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, उन्होंने रख भी लिया, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भाई फर्म को देगा, फर्म में एक एंट्री पास होगी, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, पैसा अपनी जेब में आना है, इससे अच्छा बाहर ही ले लो। तो ऐसे केस के अंदर जब क्या होता है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब प्रीमियम गुडविल का पैसा आउट ऑफ द फर्म पार्टनर को डायरेक्टली पे हो जाता है तो फर्म को नहीं मिलता, और जब फर्म को नहीं मिलता तो फर्म इस केस के अंदर बुक्स में एंट्री नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टनर अपनी अपनी बुक में एंट्री करे, हमें उससे मतलब नहीं, पार्टनर, हम पार्टनर की बुक तो ना बनाते हैं भाई, फर्म नहीं करेगा। फर्म कहेगा भाई मेरे पे नहीं आया पैसा और ना मुझे देना, अब तुमने बाहर ले लिया ठीक है भाई। बिल्डिंग कह रहा है, हालत देखो, बिल्डिंग कह रहा है फर्म से, बिल्डिंग कह रहे पार्टनर से, बिल्डिंग क्या फर्म क्या है? बिल्डिंग। तो फर्म कह रही है भैया पार्टनर से कि भैया देखो पार्टनर, मेरे पे तुम्हारा गुडविल का पैसा नहीं आया, तुम डायरेक्टली ले चुके हो, अब मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं एंट्री पास करूंगा, ना मैं लायबिलिटी बनाऊंगा, ना मैं ट्रांसफर करूंगा, तुम्हारी कैपिटल बढ़ाऊंगा अपने से। क्लियर है? नहीं है? तो जब कोई भी प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर दी जाती है, प्राइवेटली वर्ड का मतलब क्या है कि पैसा जो दिया जा रहा है डायरेक्टली पार्टनर को दे रहे हैं, फर्म को नहीं दे रहा। जब फर्म को पैसा नहीं मिला तो फर्म इस केस के अंदर कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। होप आपको क्लियर होगी चीजें, ठीक है सर। लिखना इसके अंदर, व्हेन गुडविल, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, when premium for goodwill is paid to sacrificing partners out of the business, out of the business बोलो या firm बोलो, then in this case firm will not record any entry for this। तो इस केस के अंदर फर्म कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसके भाई पैसा ही नहीं आया उसके पास। जब फर्म के पास पैसा आया नहीं तो क्या रिकॉर्ड करेगा? भाई मेरे पास खाली पैसा आया, कुछ भी नहीं आया। पार्टनर को जो पैसा दिया उसकी एंट्री तो ना रिकॉर्ड करता है फर्म। क्लियर है? नहीं है? तो पहला केस खत्म हो गया, नो एंट्री विल बी पास। केस नंबर 2, ये केस ही पहला केस छोटा है, बाकी केस थोड़े बड़े हैं। केस नंबर 2 पे आ जाइए। केस नंबर 2 क्या कहता है, देखना, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल is brought, premium for goodwill is brought by cash or check by the new partner, जो न्यू पार्टनर है, एंड रिटेन इन बिजनेस, रिटेन इन बिजनेस। और वो पैसा किसको जा रहा है? बिजनेस को जा रहा है, फर्म में जा रहा है, फर्म के अंदर रिटेन हो रहा है वो पैसा, ऐसे नहीं डायरेक्टली पे करा है, वो अब फर्म को गया है, तो अब फर्म इसके अंदर क्या करेगा? एंट्री पास करेगा। भाई जब नया पार्टनर आता है और प्रीमियम को गुडविल का पैसा वो लेकर आता है, कैश या फिर चेक देता है, तो इस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों? इस केस के अंदर, और वो किसको दे रहा है? प्राइवेटली नहीं, पहले फर्म को दे रहा है पैसा गुडविल का, तो इस केस के अंदर फर्म इसकी एंट्री पास करेगा। और क्या पास करेगा वो मैं ऊपर बता चुका हूं, सेम एंट्री नीचे है, वो वाली एंट्री, ये वाली एंट्री ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका। ये वही वाली एंट्री है कि पैसा कैसे दे रहा है, कैश या चेक में दे रहा है। तो पहला केस क्या था कि पैसा कैसे दिया था? प्राइवेटली दिया है, आउट ऑफ द बिजनेस जाकर दिया है। अब क्या केस है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा दे रहा है वो कैश या फिर चेक में दे रहा है और फर्म को दे रहा है, फर्म के बिजनेस के अंदर भी रिटेन रखा है वो पैसा। तो पहली एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान देना, मैं इन दोनों एंट्री को मर्ज कर रहा हूं। देखो
पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर बैंक से आया होगा पैसा, या फिर कैश अकाउंट डेबिट आया होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट या ये तो पैसा आ गया। और किस किस का पैसा लेकर आएगा, दो चीज का पैसा लेकर आएगा, एक तो कैपिटल के नाम का पैसा लेकर आएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा तो ये एंट्री होगी, और एक गुडविल का पैसा भी तो लेकर आएगा, तो मर्ज कर दी मैंने दो एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। मुझे बताओ मर्ज कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं। देखो इधर देखो, दोबारा देखो, पैसा लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक और बैंक को इकट्ठा जोड़ दिया ना, नहीं होता, कंपाउंड एंट्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। भाई इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, बैंक और बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक को इक्वल अमाउंट से डेबिट कर दो, कैपिटल और इसको दोनों को क्रेडिट करो, और जितना टोटल है वो बैंक से, क्योंकि पैसा तो एक ही आ रहा है। अब वो प्रीमियम के नाम पे है या कैपिटल के नाम पे है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अब जैसे प्रीमियम आ जाएगा तो मुझे बताओ बैंक पे पैसा आने का मतलब क्या है, एसेट का बढ़ना। एसेट बढ़ी है इस वजह से बैंक और कैश डेबिट हुआ है। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बढ़ा है, लायबिलिटी बढ़ गई इस वजह से। और ये क्यों बढ़ा है, ये उसके टेम्परेरी लायबिलिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी लायबिलिटी कहते हैं, कि इसको टेम्परेरी बेसिस पर लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे ही ये पैसा आता है प्रीमियम के नाम पे, वैसे ही इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस लायबिलिटी जो मेरे टेम्परेरी, इसको खत्म करनी है। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, और खत्म करने के लिए डेबिट। और जब मैं इस पैसा लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं, कब करूंगा, जब मैं पैसा दे दूंगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या भाई, ये टेम्परेरी जो लायबिलिटी मैंने बनाई थी ये मैं खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने अब एक नई लायबिलिटी बनाई, वो भी किसके नाम की, कैपिटल के नाम की, क्योंकि ये पार्टनर को मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। तो यहां जो मेरे पैसा आया वो मेरे पे रह गया, पर मैंने किस पे डाल दिया, ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। प्रीमियम नाम पे शो नहीं करा, पार्टनर्स की कैपिटल पे नाम पे शो कर दिया। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल बढ़ गई, तो ये लायबिलिटी मेरी बढ़ गई। क्लियर है या नहीं है? तो ये दो एंट्री पास करी जाएगी अगर पैसा कैश या बैंक से लाया जा रहा है तो। ठीक है सर, चलो तो इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जांपल मजा नहीं आएगा। ठीक ठीक है सर, चलो एग्जांपल देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। इन्होंने सी को एडमिट करा है। जब इन्होंने सी को एडमिट करा है तो 1/2 शेयर के साथ इन्होंने एडमिट करा है। सी ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, सी ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब कह रहा है कि जो सी है वो जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है, और गुडविल की वैल्यू दे रखी है सर, गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है 40,000 रुपए। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। तो कितना हिस्सा छोड़ा भाई गुडविल का, 40,000 रुपए का हिस्सा छोड़ेगा। भाई टोटल गुडविल वैल्यू फर्म कितनी है, फर्म की वैल्यू कितनी है गुडविल की, 40,000 की है। अब फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है 40,000 रुपए, ये कब करी, पास्ट की मेहनत है, किस पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की। अब उसमें से हिस्सा छोड़ रहे हैं, अब ये गुडविल का हिस्सा किसमें बढ़ जाएगा, सी पार्टनर में बढ़ जाएगा। जैसे मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा था ना ऊपर वाले केस के अंदर, सबसे ऊपर वहां गुडविल लिख दो। बात तो एक ही है, क्योंकि गुडविल होगी तभी तो प्रॉफिट होगा दोस्तों। देखो जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लेट करके लिया था ना, मैंने प्रॉफिट के बेसिस पर सिखाया था ना आपको, या गुडविल के बेसिस पर सीख जाएंगे कि अगर टोटल प्रॉफिट इतना, मान लो फर्म की आज टोटल गुडविल इतनी है, इसको गुडविल भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। गुडविल में अगर मैं कह रहा हूँ टोटल गुडविल आज फर्म की 5 लाख रुपए है, उसको मैं अगर ए और बी में बांटू तो वो 3 लाख 2 लाख बटेगी गुडविल, और अगर न्यू रेशियो के हिसाब से बांटू तो वो इतनी बटेगी। तो सैक्रिफाइस कर रहे 75 और 2,000, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट्स के बेसिस पर आपको सिखाया या गुडविल के बेसिस पर सिखाया है, ठीक है। बस ये आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस होना चाहिए कि यार ये जो गुडविल है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा हमारा उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा हमारा उसको सैक्रिफाइस, और वो फ्यूचर प्रॉफिट कैसे होगा, वो गुडविल से होगा ना। तो ये गुडविल हमें अगर नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में तो हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके बारे में डिटेल दे रखी होगी, उसका वैल्यूएशन करना होगा। इफ नॉट गिवन देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखाएंगे। फिर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे कि पहले गुडविल फाइंड आउट करो कि कितनी है फर्म की गुडविल, और फिर जाओ उसके बाद एडजस्टमेंट करो। मान लो 40,000 रुपए की गुडविल है फर्म की,
तो फर्म की 40,000 की गुडविल, तो गुडविल का पैसा कैसे लेकर आ रहा है? कैश में लेकर आ रहा है। अब उसका हिस्सा कितना, पहले ये देखो। क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर और यहां पर बहुत डिफरेंस हो जाता है। ए और बी दो पार्टनर है, इसका रेशियो 3:2 है। सी एडमिट होता है 1/2 शेयर के साथ। सी गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है कैश में। एंट्री समझ में आ गई क्या होगा? पहले हो गया कैपिटल के बारे में कोई भी पार्टी नहीं दे रखी, चलो कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख रुपए। वैसे मुझे कैपिटल के बारे में नहीं सिखाना, पर एंट्री करते हैं तो साथ साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंट्री है। तो मुझे बताओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हाँ सर, ये मैं आपको सिखा चुका। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? पैसा लेकर आएगा कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भूलो मत, एक ही एंट्री में कर रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल का पैसा ले रहा है, अपने हिस्से का पैसा लाएगा, सारा नहीं लेकर आएगा। जो हिस्सा उसने अर्न करा है, इसको कितना मिला है? 1/2। तो फ्यूचर में अब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें कितना ले जाएगा? वो हाफ। तो ये गुडविल का भी उसने आधा हिस्सा लिया है। पहले ये गुडविल 2 जनों में बढ़ती थी, अब ये गुडविल कितने में बांटेगी? 3 जनों। मतलब अब जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो तीनों में बटेगा। तो गुडविल के भी हिस्से हो गए अब। ठीक, तो प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री क्या होगी दोस्तों? कितना आया? एक तो 2 लाख रुपए लेकर आया सर किसमें? कैपिटल का। और 40,000 रुपए लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल का। सॉरी, 40 क्यों लेकर आएगा? अपना हिस्सा लेकर आएगा ना। 40 तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है। सॉरी, 40 जो है वो टोटल फर्म की गुडविल है दोस्तों। 40,000 में से उसको कितना फायदा हो रहा है? भाई फर्म की गुडविल तो टोटल 40,000 है, तो वो पूरी गुडविल क्यों लेकर आएगा? जितना उसको मिलेगा, जितना उसको हिस्सा मिल रहा है गुडविल का, फ्यूचर में जितना उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तो उतना ही तो लेकर आएगा। तो कितना मिल रहा है? 1/2। तो 1/2 का मतलब है 40,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया? 20,000 रुपए। तो सर 20,000 रुपए ये गुडविल के नाम पे लेकर आएगा। इसका मतलब अगर टोटल फर्म की गुडविल 40 है तो 20,000 किसको मिल रही है? पार्टनर सी को मिल रही है, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। मतलब फ्यूचर में अगर 40 का प्रॉफिट होगा तो 20 कौन ले जाएगा? पार्टनर ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर, ओ नया पार्टनर जो आ रहा है। क्लियर है या नहीं है? तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा, फर्म की टोटल गुडविल नहीं लेकर आएगा। पहले ये क्लियर करो दिमाग में। फर्म की टोटल गुडविल क्यों नहीं लेकर आएगा? भाई फर्म की गुडविल में तो सारा हिस्सा थोड़ा ना लिया उसने। फर्म की टोटल गुडविल में उसको हाफ हिस्सा मिला है, तो वो हाफ ही लेकर आएगा। तो कितना आ जाएगा सर? 2,20,000 रुपए आ जाएगा टोटल कैश फर्म के पास। इतना आया। अब क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ टेम्परेरी लायबिलिटी, इसको हम खत्म कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांट देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने कैंसिल कर दिया, क्रेडिट था डेबिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से सर? ये 20,000 से ये अपना गुडविल का पैसा कितने लेकर आएगा? 20,000 रुपए, जो कि ये पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और फ्यूचर में इसको कितना हिस्सा मिलेगा? प्रॉफिट का 1/2 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा? डेबिट 20,000 से। और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब कौन कौन पार्टनर है? दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तभी तो सिखाया था मैंने आपको। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के 3 तरीके थे, भूल तो नहीं गए? प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। अगर आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालो। यहां पर ओल्ड तो दे रखी है, न्यू नहीं दे रखी, तो पहला केस तो गया। दूसरे केस के अंदर 2 पार्ट थे, याद करो। दूसरे केस में यह होगा जब आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन होगी, तब सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे। तो दूसरे केस में था, पहला केस यह था कि आपको ओल्ड दे रखी है, न्यू दे रखी है, दे रखा होगा पहले से क्वेश्चन में, तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना है। दूसरा तरीका यह था कि आपको ओल्ड तो क्वेश्चन में गिवन होगी पर न्यू कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो इसके 2 पार्ट थे। 2 पार्ट ये, अगर आपको ओल्ड कैपिटल गिवन है और नया पार्टनर का शेयर गिवन है और ये ना बताया जाए कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता है। और दूसरा केस था कि अगर आपके पास ओल्ड दे रखी है, नया पार्टनर कितना शेयर लाया वो दे रखा है, और ये बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस करे, तब न्यू निकालो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालो। और ये कौन सा केस है? क्या यहाँ पर बता रखा है कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा? सर नहीं बताया, तो इसमें न्यू निकालने का कोई फायदा नहीं होता। अगर हम न्यू निकालोगे और न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो सैक्रिफाइस भी यही बनेगा। प्रूफ भी करा था मैंने। तो जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, और ये ना बताया जाए कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जो ए और बी है वो ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही क्या बन जाएगी? ओल्ड रेशियो बन जाएगी दोस्तों, जो कि क्या होगा ये लिख के दिखाना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो। तो ए और बी कितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2:1 है, 3:2 है?
3:2 के सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है सर। तो अब जो पास्ट में मेहनत करके इन्होंने 40,000 की गुडविल क्रिएट करी, उस 40,000 की गुडविल में फ्यूचर में अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो आधी गुडविल ले जाएगा। तो भैया आधी गुडविल जो तुम ले जा रहे हो उसका मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसका आधा पार्ट तुम ले जाओगे, तो भैया हमें पैसे दे दीजिए। तो 20,000 रुपए जो सेक्रीफाइस करा वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस करा है? ए और बी पार्टनर ने। ए और बी पार्टनर ने 3:2 में। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए तो सेक्रीफाइस करा ए ने, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 8,000 रुपए। और 8,000 सेक्रीफाइस करा है किसने? बी ने। इसका मतलब अगर फ्यूचर में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लो फ्यूचर में कितना का प्रॉफिट हुआ? 4 लाख का, तो 1,20,000 रुपए छोड़ देगा ए और 80,000 छोड़ देगा बी। ये समझ लीजिए होगा। तो ये जो हम कंपनसेट कर रहे हैं, ये जो भी होगा भाई, अब नया पार्टनर एडमिट होगा तो सैक्रिफाइसिंग किससे देखा जाएगा? प्रॉफिट से, है ना। जो प्रॉफिट होगा उसमें से कौन कितना गया हिस्सा? ए और बी पार्टनर का गया हिस्सा। 4 लाख का अगर प्रॉफिट होगा ना, तो 4 लाख के प्रॉफिट में अब इसका न्यू रेशियो फाइंड आउट करो। 4 लाख के प्रॉफिट में क्या होगा? 1,20,000 हिस्सा छोड़ देगा ए और 80,000 छोड़ देगा बी, उसको मिल जाएगा 2 लाख पूरा पूरा। और बाकी 2 लाख किसको बचेगा? बाकी उनको बचेगा, रिमेनिंग पार्टनर को। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, इनको आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में ही लिखना है। ठीक है सर। तो इस तरीके से यहां पर दूसरे 2 केस खत्म कर दिए हमने। एक एग्जाम्पल मैं घर से करके दूंगा, घर से करने के लिए दूंगा, आप वो एग्जाम्पल करके लाएंगे 100%। देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये मेरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और कर दोगे तो नीचे कमेंट कर देना सर हमने कर दिया और आंसर निकाल दिया। मैं अगली क्लास में आते ही पहले ये वाला एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। एग्जाम्पल लिखेंगे, देखो ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 4:1 है। ये ओल्ड पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट करा और 1/3 रेशियो के साथ इन्होंने सी को एडमिट करा है। अब ए और बी जो न्यू, ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। अब मैं कह रहा हूं इनका न्यू रेशियो मैं गिवन कह रहा हूं भाई, न्यू रेशियो भी दे रखा है। अच्छा, जब क्वेश्चन में आपको ओल्ड न्यू दोनों दे रखे हैं तो आप सेक्रीफाइस निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ए बी और सी का न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1 इक्वली। तो भाई ये फ्यूचर में इक्वली बांट रहे हैं हिस्से को, और इनका ओल्ड रेशियो था कुछ इस तरीके से। तो गुडविल आपको दे रखी है, टोटल फर्म की गुडविल है, आपको फर्म की गुडविल है, तो इसके हिस्से की गुडविल निकाल कर ये अपने हिस्से की गुडविल ही लेकर आएगा दोस्तों। फर्म की गुडविल कितनी है? 50,000 रुपए, और कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। कैपिटल कितनी है जी? 2.5 लाख रुपए। तो फर्म की गुडविल 50,000 और कैपिटल कितनी है दोस्तों? 2.5 लाख रुपए है। तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री पास होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसकी एंट्री बता रहा हूं, आप ये क्वेश्चन करके लाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, इसको मैं अगली क्लास में इसको पढ़ाऊंगा 100%। पहले आप करके लाइए कि आप ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ ट्विस्ट नजर आएगा आपको ये क्वेश्चन के अंदर। चलो, बस हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो गुडविल होती है दे रखी होती है वो फर्म की दे रखी होती है, ठीक है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में सी पार्टनर की ही दे रखी होती है, तो कभी कभी क्वेश्चन में जो कभी कभी होता है कि सी पार्टनर की अकेली गुडविल दे रखी हो, नहीं तो हमेशा फर्म की गुडविल दे रखी होती है, तो उसके हिस्से निकालेंगे। तो सी पार्टनर का हिस्सा कितना आया गुडविल का? सी कितना हिस्सा ले आ रहा है गुडविल का? 50,000 टोटल गुडविल है, तो 1/3। तो सी का हिस्से का गुडविल आ जाएगी 50,000 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 16,666। इतनी गुडविल है फर्म की, सी पार्टनर जो ले आ रहा है। अमाउंट चेंज करते हैं थोड़ा, ये सिस्टम फिर कंफ्यूज हो गया। अमाउंट चेंज कर लेते हैं, फर्म की गुडविल का अमाउंट ना चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होंगे। 1.5 लाख कर लेते हैं इसको, ठीक है। फर्म की गुडविल का अमाउंट चेंज नहीं, फिर पॉइंट में आएगा, फिर आप और कंफ्यूज हो गए, तो पॉइंट में ना आए, 1.5 लाख कर लेते हैं इसको। 1.5 कर लीजिए और अब निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 1/3 50,000 उसकी गुडविल हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कैसे करके लाते हैं आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का एक अकेला कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैं इसको सिखाना है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप ट्राई करो कि आपको आता है या नहीं आता। केस नंबर 3 पे आ जाइए। 6 केसेज है ना टोटल, तो 3 केस अभी करा देते हैं, 3 केस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस लिखना सर, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल is brought in cash or check. Premium for goodwill is brought in cash or check by new partner and यहां तक तो भी सही में था कि प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेकर आ रहा है?
पार्टनर लेकर आ रहा है, वो भी कैश और चेक में लेकर आ रहा है, ये अभी तक केस नंबर 2 से मैच करता है। अब इसमें एड ऑन क्या हुआ, विड्रॉन, वो पैसा जो पार्टनर, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा था ना, प्रीमियम गुडविल का पैसा किसके लिए लाते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, उनकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। अब क्या करा पार्टनर ने, क्या करा भाई हमें पैसा चाहिए, अब वो विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, विड्रॉ बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्शली, वो फुल्ली भी कर सकते हैं और पार्शली भी कर सकते हैं। बस इतना सा ऐड है इसके अंदर कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है पैसा, वो क्या होगा, वो पुराने पार्टनर, वो जो पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको मिल जाता है। यहां तक तो एंट्री सेम है, एंट्री एक और बढ़ जाएगी। अब वो पार्टनर क्या कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, या तो वो कुछ पैसा ले जाएंगे या सारा पैसा ले जाएंगे जो उनको प्रीमियम के नाम पर, घर ले जाएंगे, मतलब पैसा कैश में ले जाएंगे। अभी तक कैश में नहीं दे रहे थे उसको हम, अब इनकी कैपिटल बढ़ा रहे थे, अब वो कैश में ले जाएंगे तो क्या होगा, तब एक एंट्री और जुड़ जाएगी। एंट्री क्या होगी देखो, पहली एंट्री होगी, सिर्फ गुडविल की करूंगा, कैपिटल को इग्नोर कर रहा हूं अभी, क्योंकि कैपिटल की एंट्री आपको समझ में आ गई। एक एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू, चलो कैपिटल लिख देते हैं, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो नया पार्टनर उसकी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। ये एंट्री तो सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल किसका होता था, टेम्परेरी लायबिलिटी होगी फर्म की, तो फर्म क्या करेगा, इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में कैपिटल अकाउंट बढ़ा के बांट देगा। तो क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इनकी कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी। यहां तक तो क्लियर था आपको। अब क्या हुआ कि जो पैसा पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनकी कैपिटल, उनको पैसा दे दिया, तो दिया नहीं, कैश नहीं दिया दोस्तों, उसकी कैपिटल बढ़ाई, तो मतलब फर्म ने अपने ऊपर लायबिलिटी और बढ़ा दी। अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कह रहा है हमें पैसा चाहिए जी। तो बस अभी तक बस इतना ही था कि भैया जो पैसा आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का, फर्म क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर रही थी, और प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म करके उनको कैपिटल अकाउंट में उनके ट्रांसफर कर दे रही थी, उनकी कैपिटल अकाउंट में बढ़ा रही थी, पर हाथ में कैश नहीं पकड़ा रही थी, उनकी कैपिटल बढ़ा रही थी। अब पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो कह रहे हैं जी हमें कुछ पैसा चाहिए अब, या सारा पैसा दे दो हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल का, कैश में दे दो। तो बस अभी तक क्या हो रहा था, मान लो इनको पैसा मिला 2 लाख रुपए, तो फर्म क्या हो, जो पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनको 2 लाख मिला, दोनों को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर, वो ए और बी कह रहे जी हमें पूरे 2 लाख रुपए दे दो जी। जब उनको पैसा देंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जो लायबिलिटी फर्म के ऊपर क्रिएट है, हमारे ऊपर जो लायबिलिटी 2 लाख देने की, अब जब दे रहे हैं तो लायबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। तो अब एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इनकी लायबिलिटी क्या कर दी, खत्म कर दी। क्यों कर दी लायबिलिटी खत्म, क्योंकि भाई इनको अब कैश दे रहे हैं, पहले कैश नहीं दे रहे थे, पहले सिर्फ कैपिटल बढ़ाई थी। कैसे कह रहे थे कि हाँ तुम्हारी कैपिटल बढ़ गई है, तुम इतना ले लेना, वो कह रहा है लाओ दो, दो तो भाई लो, उनकी कैपिटल कर देंगे कम, और उनको दे देंगे कैश या बैंक से पैसा। अब ये जो ये डिपेंड करता है, ये पार्शली भी हो सकता है और ये फुल्ली भी हो सकता है, एसेट कम हो जाएगी हमारे इस केस के अंदर। तो ये हमारा पार्शली भी हो सकता है और कुछ पैसा भी ले सकते हैं और पूरा पैसा भी ले सकते, जितना उनको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए सामने ए और बी है, इनका रेशियो दे रखा आपको 2:3। इन्होंने सी को एडमिट करा, और एडमिट करने के बाद इनका रेशियो आया 1/4। सी का एडमिट कितने के रेशियो करा, 1/4 से, ठीक है। सी क्या कर रहा है, सी कैपिटल लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग, क्या लेकर आ रहा है, एक तो कैपिटल लेकर आ रहा है, जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है, और ये अपने हिस्से का, सी पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अपने हिस्से का पैसा लेकर आ रहा है, 36,000 रुपए दे दिया, चलो। अब ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है दोस्तों। अब मैंने क्या बताया कि सी जो पार्टनर है वो अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से का गुडविल लेकर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कभी कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ सी की कैपिटल बता रखी होगी, या सी का प्रीमियम फॉर गुडविल बता रखा हो कि सी के हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, और कभी कभी ऐसा होगा कि टोटल फॉर्म ऑफ द गुडविल बता रखी हो, तो सी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। तो हमें सिर्फ काम करना है सी के हिस्से की गुडविल में, क्योंकि जितना वो गुडविल को उसको हिस्सा मिलेगा उतना ही वो कंपनसेट करेगा।
है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली बता देगा सी के सी की गुडविल है। तो अब ये क्या कह रहा है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कह रहा है कि भैया हमें हमारा पैसा चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं भैया जो पार्टनर है ए एंड बी विड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल फुल्ली। और अगर पार्शली होगा तो बताएगा कितना ले आ रहा है, मतलब 1 लाख रुपए अगर एक पार्टनर को मिल रहा है, वो 50 ले आ रहा है, 70 ले आ रहा है, बता देगा, तो उस हिसाब से एंट्री पास कर देंगे। तो बताओ एंट्री क्या होगी। सबसे पहले एंट्री होगी भैया बैंक या फिर कैश अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले तो एंट्री होगी गुडविल लाने की, फर्म एंट्री करेगा कि भाई आओ मेरे पैसा आया गुडविल का, फर्म एंट्री करेगा गुडविल का पैसा आने की। 1,36,000 रुपये टोटल आया, जिसमें से 1 लाख कैपिटल के नाम पर लेकर आया फर्म पार्टनर नया, और 36,000 रुपये की अपने हिस्से की है, इसके हिस्से की गुडविल है ये दोस्तों, इससे हिस्से की गुडविल है। अच्छा अगर फर्म की गुडविल निकालना हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे शेयर को, अभी आगे जाके सिखाऊंगा इसको, बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को किसको भेज देते हैं सर, डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं, तरीका होता है एक करने का, एक प्रेजेंटेशन है कि पहले आपको प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म करके इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी, और जब वो पैसा ले जाएगा तो उनकी कैपिटल कम करके उसको पैसा देना होगा, तरीका है एक सर, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल करके ए पार्टनर और बी पार्टनर की कैपिटल बढ़ाओ। सर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हाँ, जब आपको ये ना बताया जाए कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता है। तो 36,000 रुपए की टोटल गुडविल है, जिसमें से 36,000 ओल्ड रेशियो क्या आएगा 3:2:3 है, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या जाएगा 14,400, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 21,600। तो 21,600 तो भाई सैक्रिफाइस करा बी ने अपनी गुडविल का हिस्सा, और ए ने करा भाई 14,400। तो अब क्या कह रहा है कि भैया ए और बी कह रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दो हमारा। तो मैंने कहा ठीक है, जब पैसा दे देंगे तुम्हारी कैपिटल कम कर देंगे, अभी तुम्हारी कैपिटल बढ़ा रखी थी, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी थी कि हमें तुम्हें 14,400 देना है ए को, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है कि फर्म को 14,400 ए को देना है, 21,600 बी को देना है। तो फर्म कह रहा है कि ठीक है भाई दे देंगे आपको पैसा। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि इसमें से 10,000 मांगे, इसलिए 20,000 मांगे, तो उतने से काट देना, जितना पैसा वो ले रहा है पार्सली उतने से काट देना, तो बेसिक नॉलेज है। अभी ये फुल ले रहा है तो 14,400 पूरा डिडक्ट कर दो इसका, और 21,400 जो कैपिटल बढ़ाती है पूरा कम कर दो, और उसको बैंक से या फिर कैश से पैसा दे दो, खत्म कहानी। कितना आया, पूरे 36,000 रुपये दे दो भैया। अगर ये पार्सली ले आएगा तो पार्सली से एंट्री होगी, है ना। बस इस एंट्री को चेंज कर रहा हूं, इन केस ए एंड बी विड्रॉ हाफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल लिख देते हैं। तो अगर ए और बी आधा अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं तो अब ये एंट्री की जगह अब ये एंट्री पास करी जाएगी। तो ए और बी की कैपिटल अभी भी कम कर देंगे, पर अब पूरे से नहीं आधे से कम करेंगे, बस इतना सा बात था। ए की कैपिटल कम, बी की कैपिटल कम, और इनको दे देंगे पैसा, और अब आधे से करेंगे भाई 21,000 इसको 2 कैसे करेंगे तो याद आएगा 10,800, और 14,400 को आधा डिवाइड कर देंगे 7200, तो ये आधा ए ले आ रहा है और अपने पैसे का प्रीमियम गुडविल का आधा बी ले जा रहा है, तो जितना ले जाएगा उतना ही कम करेंगे, ये आ जाएगा 18,000 रुपये। क्लियर है या नहीं है सर, क्लियर है। तो लॉजिक क्लियर हुआ। तो मैंने आपको 3 केस आज डिस्कस करे। पहला केस कि अगर गुडविल का पैसा प्रीमियम प्राइवेटली हो जाओ, दूसरा केस कि गुडविल का जो पैसा है वो फर्म को दिया हो, फर्म ने रिटेन भी करा हो, और तीसरा केस फर्म को देने के बाद जो पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उन्होंने उस पैसे को विड्रॉ भी कर लिया हो। तो 3 केस में आज डिस्कस करा, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो गुडविल है वो टोटल फर्म की दे रखी है या उस न्यू पार्टनर की दे रखी है, ये समझना है। अगर फर्म की दे रखी है तो न्यू पार्टनर का हिस्सा निकालो, जितना उसका हिस्सा होगा उतना ही वो कंपनसेट करेगा। भाई सुनने से वाली बात है, आप नया पार्टनर है, जितना गुडविल का हिस्सा आपको दिया जाएगा उतना ही तो आप कंपनसेट करोगे ना, ठीक। तो वो आपको ध्यान देना है कि किस केस के अंदर क्या है, वो एग्जाम्पल करके लाना। आते ही अगली क्लास में वो एग्जाम्पल कराऊंगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर 3 केसेस और है, गुडविल खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। तो 3 केस गुडविल खत्म हो जाएगा, फिर एक हिडन गुडविल है उसका भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म करें उसको। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।